स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि दी एरर्स इन द मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन टर्म्स एंड वोल्टेज सप्लाई आर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तुमको हम चार तरह का एरर बताने जा रहे हैं। ठीक, पहला इंस्ट्रूमेंटल। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर जो होता है ये फॉल्टी कंस्ट्रक्शन की वजह से होता है। किसका फॉल्टी कंस्ट्रक्शन? जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है तो बनाते टाइम ही कुछ गड़बड़ी हो गया था, जिसकी वजह से उसमें एग्जैक्टली जो मेजरमेंट्स का लिखा रहता है वैल्यूज, उसमें गड़बड़ हो गया है, फॉल्टी कंस्ट्रक्शन हो गया है। तो इस तरह के एरर को जब हम पाते हैं एक्सपेरिमेंट के दौरान तो उसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। ठीक है। सेकेंड, सिस्टमेटिक एरर। तो सिस्टमेटिक एरर में क्या होता है कि मान लो कि जो हम सेटिंग कर रहे थे इंस्ट्रूमेंट का, उसमें कुछ डिफेक्ट है। ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जैसे मान लो हम कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं और उसमें हमको एपरेटस वगैरह कनेक्ट करना पड़ेगा, पूरा सेटअप लगाना होगा। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को एक साथ ला करके इकट्ठा करना होगा ताकि हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर पाए। तो उस दौरान कुछ रीडिंग लेने वाले इंस्ट्रूमेंट में हमने सेटिंग को सही से मिलाया नहीं, डिफेक्टिव रह गया, कुछ प्रॉब्लम रह गया सेटिंग करने में, सब कुछ में। तो वो सिस्टमेटिक एरर हो गया। तीसरा है लीस्ट काउंट एरर, सॉरी पर्सनल एरर। पर्सनल एरर, देखो पर्सनल एरर क्या होता है कि कोई ऑब्जर्वर है जो रीडिंग लेना चाहता है, तो ऑब्जर्वर का कुछ फॉल्ट है वहां, किसमें? रीडिंग लेने में। हो सकता है कि उसको कम दिखता हो, जिसके चलते 4.1 को 4.2 बोल दिया। तो इस तरह का कुछ एरर हमको मिल गया मेजरमेंट में, एक्सपेरिमेंट में, तो उसको बोलेंगे पर्सनल एरर, मतलब खुद की कुछ कमी है, फॉल्ट है, ह्यूमन एरर कह सकते हो। ठीक है। और एक और क्या है, रैंडम एरर। तो रैंडम एरर क्या है कि हम पूरा कोशिश किए, हम इंस्ट्रूमेंट जो लेकर के आए वो भी अच्छा क्वालिटी का लाए, सारा सेटिंग वगैरह जो किए थे वो भी ढंग से किए, और एक थोड़ा वेल ट्रेंड आदमी को काम दिए थे। तो इन सब एरर को हम मिनिमाइज कर दिए, बट फिर भी कुछ ऐसा अनप्रेडिक्टेबल कारण आ गया। जैसे मान लो जहाँ टेम्परेचर, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो रहा था वहां पे टेम्परेचर अचानक से बढ़ गया, उस वातावरण का, सराउंडिंग का टेम्परेचर की वजह से मेरे एक्सपेरिमेंट में प्रभाव पड़ गया। या जिस वोल्टेज सप्लाई का हम यूज कर रहे थे एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, उस वोल्टेज सप्लाई में हो सकता है कि थोड़ा वोल्टेज बढ़ गया, पावर सप्लाई, या थोड़ा घट गया, फ्लक्चुएट हो गया वोल्टेज। समझ रहे हो? तो ये सब अनप्रेडिक्टेबल है, इसके बारे में हमको अंदेशा नहीं था। ये अचानक से कहीं का प्रेशर चेंज हो गया, तो इस टेम्परेचर चेंज हो गया, समझ रहे हो? तो इस तरह के एरर को बोलते हैं हम लोग रैंडम एरर, और क्वेश्चन में वही पूछा है। क्लियर है? समझ आ गया? अब लीस्ट काउंट एरर भी रह गया, तो इसको भी बता देते हैं। लीस्ट काउंट एरर में जैसे मान लो तुम्हारे पास एक 15 सेंटीमीटर का स्केल है, ठीक है ना? अब इस 15 सेंटीमीटर के स्केल में ऐसे लिखा रहता है। अब इस स्केल से अगर हम अधिक से मतलब कम से कम मेजरमेंट कर सकते हैं तो वो 0.1 सेंटीमीटर का कर सकते हैं, इससे कम मेजरमेंट इससे पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मान लो हम मेजरमेंट कर रहे हैं और इसका वैल्यू है 4, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 4.1। तो इसके बीच वाला वैल्यू हम एग्जैक्टली बता पाएंगे? मान लो किसी चीज का रीडिंग है 4.12 सेंटीमीटर, ये उसका ट्रू वैल्यू है, तो इस स्केल से पूरा हम 4.12 मेजर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो रीडिंग तो लिखा ही नहीं है, 4 के बाद डायरेक्ट कहाँ जा रहा है? 4.1 में। 4.12 तो उसके बीच में कहीं पे होगा, तो ये रीडिंग हमको सही से मिलेगा नहीं। इस तरह के एरर को जब हम फेस करते हैं तो उसको लीस्ट काउंट एरर का नाम दिया गया। ठीक है। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।